बस थमी, धूल उड़ती हुई। अर्जुन उतरा, कंधे झुके हुए, थकान से भरे। वो अपने गांव लौट आया था, एक ऐसी जगह जहां प्यारी यादें भी थीं और दिल को कचोटने वाला गम भी। हवा में लकड़ी के धुएं और गीली मिट्टी की गंध भरी थी, उस शहर से बिल्कुल अलग जहां से वो आया था। यादें हर जगह हैं। अर्जुन के पिता, गांव के एक सम्मानित बुजुर्ग, 1 साल पहले गुजर गए थे। उनके जाने से अर्जुन की जिंदगी में एक बड़ा सा खालीपन आ गया था, एक ऐसा शून्य जो हर कदम पर गूंजता था। जिम्मेदारी का बोझ उस पर था। उसकी माँ, जिसके चेहरे पर गम की लकीरें थीं, अब पूरी तरह उसी पर निर्भर थीं। अर्जुन, मेरे बेटे, अब मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। उनका छोटा सा घर, जो कभी उसके पिता की हंसी से भरा रहता था, अब असहनीय रूप से खामोश लगता था। अर्जुन ने खुरदुरी दीवारों पर उंगलियां फेरी, यादें बुझते अंगारों की तरह टिमटिमा रही थीं। उसे अपने पिता के मार्गदर्शन की याद आ रही थी, उस ताकत की जो उसे हमेशा उनकी उपस्थिति में मिलती थी। गांव भी उसके गम में डूबा हुआ सा लग रहा था। उसकी रौनक फीकी पड़ गई थी, उसकी उमंग मुरझा गई थी। मुझे आपकी याद आती है पिताजी। मुझे आपकी ताकत की अब पहले से ज्यादा जरूरत है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अर्जुन ने अपने और अपनी माँ के लिए एक नई जिंदगी बनाने की कोशिश की। वो अपने छोटे से खेत में काम करता, उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, उसका दिल भारी था। गांव वालों ने संवेदना और समर्थन दिया। उनकी दयालुता उसके कच्चे गम पर मरहम का काम कर रही थी। फिर भी बेचैनी का एहसास बना हुआ था, एक एहसास की कुछ गड़बड़ है। एक शाम, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था और गांव में लंबी परछाइयां पड़ रही थीं, अर्जुन को अपने दरवाजे पर एक बिना निशान वाला लिफाफा मिला। उसे उठाते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मोटा चिकना कागज उनके साधारण घर में अजीब सा लग रहा था। उसने लिफाफे को अपने हाथों में घुमाया, उसकी भौहें उलझन में थीं। कोई पता नहीं था, कोई भेजने वाले का नाम नहीं था, बस पीछे एक अजीब सा निशान बना था, त्रिशूल के चारों ओर लिपटा एक सांप। उसे देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये निशान मैंने इसे पहले देखा है, पिताजी की ताबीज पर। कांपते हाथों से अर्जुन ने मुहर तोड़ी और अंदर कागज की एक तह खोली। संदेश छोटा था, एक ऐसी लिखावट में लिखा था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उसमें बस लिखा था,